दिल्ली के जंतर मंतर पर विकलांग बच्चों और उनके अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विकलांग बच्चों के माता पिता का कहना है कि उनके बच्चों को भी जीने का अधिकार है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं हमारे बच्चों के लिए दवाई का फंड दिया जाए, इससे कि हमारे बच्चों का इलाज हो सके। जब हम अपने बच्चों को लेकर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर यही कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जबकि इस बीमारी का इलाज है और दवाई भी है, परंतु फंड नहीं है। हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें फंड दिया जाए ताकि हमारे बच्चों का इलाज और हमारे बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद सके। मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा बेटा का अभी उम्र हो गया 12 साल। तो इसका जब हमने इसका पैर में दर्द हुआ तो उसका उम्र था 5 साल। तो हम जब उसको मेडिकल लेके गए तो उन्होंने बायोप्सी टेस्ट किया। बायोप्सी टेस्ट करने के बाद उन्होंने हमको बोला डीएमडी। उस टाइम में हमको डीएमडी क्या पता नहीं था, तो फिर हमको उसको लेके जाना पड़ा बेंगलोर निमांस हॉस्पिटल। वहाँ पर उनका जेनेटिक टेस्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका बेटा का डीएमडी है और उसका कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं आया है, केवल इसका अभी फिजियोथेरापी है और फिजियोथेरापी कीजिए और आप अपने घर में जाकर सुख शांति में रहिए। लेकिन हम लोग बाद में जब पता चला कि बच्चे जब धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता गया और धीरे धीरे उसका हाथ और पैर सब कुछ अपना मसल वीकनेस हुआ और अभी उसका शरीर में अगर कोई मच्छर अगर कोई मक्खी अगर बैठता है तो हम लोग जैसे हाथ उठाकर मार लेते हैं, तो वो उनका इतना भी क्षमता नहीं है कि उसको मारे। और ऐसा भी हम लोग इतना परेशान में है कि सरकार को हम लोग गुहार लगाते हैं कि हम लोग को बच्चे को बचा लीजिए। और ऐसे भी हम लोग का पास जो भी कुछ हम लोग ऐसा परिस्थिति में है और हम लोग जो इनकम जो हम लोग मजदूर जो करते थे उस उतना पैसा में हम लोग का अपना घर का खाना पीना। और उड़ीसा से आया हूँ। मेरा नाम पंचानन सुना है और मेरा एक बेटा है, वो सुप्रियवंता सुना है, वो 13 साल का है। वो अभी चल नहीं पाता, ये व्हील चेयर में बैठ जाता। मेरा बंधु तो बोल दिया है सब कुछ ये डीएमडी बारे में। और मैं इतना सरकार को विनती करता हूँ कि ये बीमार का अभी तक इलाज नहीं है, तो ये इलाज। कन्नौज से हूँ, गन्नौर हरियाणा से हूँ। मेरा लड़का 9 साल का है अभी और वो जीने को सारा लेके चढ़ता है अभी। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और जल्दी ताकि मेरा बच्चा ठीक हो सके। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के खिलाफ के उस पे बहुत लोगों ने सब कुछ बताया, हर चीज़। हम उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट इशू और ये जितनी गोदी मीडिया है, जितना ये एक भी नहीं आया यहाँ, लोकल न्यूज़ वो आए, कोई रिपोर्टर नेशनल न्यूज़ का नहीं आया। एक मोदी जी से ये निवेदन है कि जिस आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी हमेशा करते हैं, मैं उस आत्मनिर्भर भारत की बहुत प्रशंसा करता हूं। लेकिन आज जो कहा जाता है ना, बच्चे देश का भविष्य हैं, आज यहाँ पे देख लीजिए सर अपना कैमरा घुमा के, वही देश का भविष्य आज व्हील चेयर पे है। व्हील चेयर पे सर देश कैसे बढ़ेगा? हमारा साइंटिस्ट, हमारा डॉक्टर, हमारा इंजीनियर आज व्हील चेयर पे है। सर कैसे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? कैसे देश आगे बढ़ेगा? और आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, ये सब नारे क्या हैं सर? मेक इन इंडिया का मतलब अगर दवाएं विदेश में हैं तो मेक इन इंडिया के तहत उसको इंडिया में बनाया जाए, उसका पेटेंट लिया जाए। और सर अगर छोटा सा भी बुखार होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये जानलेवा बीमारी सर हम कहाँ जाएंगे? ये जानलेवा बीमारी के लिए हम भी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। आईसीएमआर को मैंने लेटर लिखा था, आईसीएमआर से ये जवाब आता है कि 11 एक्सीलेंस सेंटर के पास आप जाइए। हम एम्स आते हैं, पीजीआई जाते हैं, वहाँ कहते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो क्या होगा आईसीएमआर जाके? आईसीएमआर को लेटर लिखा, मैंने हेल्थ मिनिस्टर को लिखा, ह्यूमन वेलफेयर को लिखा लेटर, सबका ये जवाब आता है एक्सीलेंस सेंटर पे जाओ। एम्स आए, एम्स कहता है इसकी कोई दवाई नहीं है। तो क्या मतलब है आईसीएमआर का और क्या मतलब है एम्स का और पीजीआई का? और क्या है आत्मनिर्भरता का और क्या मेक इन इंडिया? हमारे लिए तो सब जीरो है ना सर। हमारा तो 100% हमारा बच्चा ही है। हमारा बच्चा अगर ख़त्म तो हम तो 0% पे आ गए। शरीफ से आए हैं, सुनीता देवी, अनुज कुमार, अमित के। तो हम लोग इलाज के लिए आए थे। हम लोग बच्चा बहुत परेशान है, हम लोग का इलाज चाहिए, हर हाल में चाहिए। हम लोग जब बच्चे नहीं बचेगा तो हम बच के क्या करेंगे? हाँ, बच्चे के साथ साथ हम लोग भी जीवन देने के लिए तैयार हैं। नहीं हम लोग बचेंगे, नहीं मेरा न पति बचेंगे, हम लोग सारे परिवार ख़त्म हो जाएंगे। जब बच्चा नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे सर? क्या नाम आपका? देव मेरा नाम। हाँ, केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन। कितने साल का आपका बेटा?
ये 18वीं में लग जाएगा। हाँ जी जी नहीं सर, था, चलता था, फिरता था, सीढ़ी वगैरह सब चलता था। ये तो एकदम से चलता चलता मतलब गिर जाता था, तो हमने दिखाया, ट्रीटमेंट कराए थे काफ़ी, तो उसके बाद में इसको धीरे धीरे ये बीमारी बताई कि एम्स में गए थे तो कि इसको ADMD की बीमारी है, तो उससे ये बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वो एम्स वाले तो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो कि 99% लड़कों में होते हैं, उसी के बीमारी के लिए हम जो है भारत के लगभग 21 राज्य से उसके जो है पीड़ित के माता पिता यहाँ जंतर मंतर पर एक जागरूकता रैली के माध्यम से भारत सरकार को यह अपना दुख दर्द दिखाने आए हैं कि हमारे बच्चे को इलाज दे करके और जो है बच्चे को जीवन दान दें। मैं घनश्याम कुमार भागलपुर बिहार से हूँ। ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होता है बहुत घातक और गंभीर बीमारी होता है। बच्चे का जन्म जो है सामान्य रूप से होता है, 5 साल तक वो जो है ठीक ठाक चलता है, उसके बाद धीरे धीरे चलने की क्षमता घटते घटते वो जो है व्हील चेयर पर जो है 10 से 12 साल में व्हील चेयर पर आ जाता है, और जो है 16, 17, 18 साल में वह एक जिंदा लाश हो जाता है, और मिनिमम उसका जो है उम्र 20 से और 30 वर्ष तक में जो है वो जो है एक समझिए कि मृत्यु हो जाता है बच्चे को, जिसका इलाज भारत के कई जो है साइंटिस्ट और डॉक्टर जो है उसका दवाई बनाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत सरकार जो है उसको फंड देने मतलब नहीं दे रही है, फंड नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम ANN न्यूज़।